नमस्कार। हम लोग उपस्थित हैं आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर, जिसके लिए अधिकांश गार्जियन हमसे मिलते हैं अपनी कुंडली दिखाने के लिए। तो यह पूछ डालते हैं कि क्या मेरे बच्चे की कुंडली में प्रेम विवाह तो वगैरह नहीं है। प्रेम विवाह कुंडली में कैसे जाने कि कुंडली में प्रेम विवाह है, या प्रेम में धोखा मिलेगा, या प्रेम विवाह से शादी में परिणित होगा वह विवाह, यह जानने के लिए आज हम लोग उपस्थित हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है कि आज के टाइम में जो दौर चल रहा है, इसमें जो व्यवस्था हम लोग की बनाई गई है, उससे ज़्यादा आज के दौर में उस व्यवस्था से लोग भाग रहे हैं। और अधिकांश बच्चे और बच्चियां अपने गार्जियन का विरोध कर और प्रेम के बारे में, प्रेम तो बहुत इंपॉर्टेंट वस्तु है जो हर व्यक्ति एक दूसरे से करता है। प्रेम में कभी धोखा नहीं हो सकता है, क्योंकि प्यार करने वाले, कोई अपनी माँ से प्रेम करता है, कोई बच्चा अपने पिता से प्रेम करता है, भाई बहन से प्रेम करता है। तो जो प्रेम को कहा गया कि निस्वार्थ है, लेकिन जो शादी के रूप के लिए जो प्रेम के बारे में कहा जाता है, जिसमें वासना रूपी भरी हुई है, उसका परिणाम क्या होगा, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक प्रश्न पूछा जा रहा था कुंडली में, जब भी लोग दिखाते थे, आप मेरी कुंडली में या मेरे बच्चे की कुंडली में प्रेम विवाह तो नहीं है या है, क्या वह विवाह, या बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न था कि क्या मेरा प्रेम विवाह में परिणित होगा, क्या मैं प्रेम में धोखा तो नहीं खाऊंगा। तो इन सारी बातों को आज हम लोग समझेंगे। लेकिन आने से पहले, टॉपिक पर आने से पहले, आप लोग से नम्र निवेदन है, मैं बार बार आग्रह करता हूं कि आप लोग मेरे इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे जो आने वाले वीडियो हैं वह आपके पास पहुंच जाएगी, आसानी से पहुंच जाएगी। आपको खोजना और ढूंढना नहीं पड़ेगा, कुंडली क्या है चैनल डालना नहीं पड़ेगा। ऑटोमेटिकली जो मैं नया वीडियो डालूंगा वो आप लोगों के पास पहुंच जाएगी। और जो लोग कुंडली सीख रहे हैं उनके लिए और सुविधाप्रद होगी। तो आप सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अंत तक देखें, और देखने के बाद अगर पसंद आए तो लाइक भी करें। आइए हम लोग जानते हैं। देखिए, सबसे पहले कुंडली में हम लोग क्या देखते हैं, लग्न को देखते हैं। लग्न को देखते हैं यानी फर्स्ट हाउस, ये लग्न है, इसके बारे में बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है। लग्न से व्यक्ति के कैरेक्टर को देखी जाती है, चरित्र को देखी जाती है, व्यक्ति के स्वभाव को देखा जाता है। यानी व्यक्ति की नेचर को देखना है, कैरेक्टर को देखना है, तो हम लोग लग्न से देखते हैं। दाम्पत्य जीवन माने उसके संग, यानी पति पत्नी का घर, जस्ट उसके नीचे 7वें हाउस को देखा जाता है। 7वें हाउस क्या है कि पार्टनर का घर है, मतलब पत्नी का घर है और या पति का घर है। तो प्रेम पत्नी में या पति में, माने प्रेम विवाह में परिणित होगा, इसके लिए जितना इंपॉर्टेंट लग्न को देखना है, उतना ही इंपॉर्टेंट 7वें हाउस को देखना है। अब दाम्पत्य सुख के बारे में 5वें हाउस को देखा जाता है। 5वां हाउस, 5वां हाउस कैसे गिनते हैं तो हम बता दिए हैं कि फर्स्ट हाउस ये हो गया, द्वितीय हाउस ये हो गया, तृतीय हाउस हो गया, चतुर्थ हो गया, 5वीं हाउस हो गई, 6ठा, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, टोटल 12 हाउसेज या 12 घर होते हैं, 12 भाव होते हैं, जो कहिए आप, मैं शुरू से बता रहा हूं। तो ये 5वीं हाउस, जिसको लिख डालते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 5वें हाउस को इसलिए देखा जाता है कि 5वां हाउस क्या है, बुद्धि का हाउस है, विद्या का हाउस है, लेकिन भावना का भी हाउस है। यहां से भावना भी देखी जाती है, व्यक्ति का प्रेम भी देखा जाता है 5वें हाउस से। तो प्रेम देखना है 5वें हाउस में आएंगे। 5वें हाउस से हम लोग प्रेम के बारे में देखते हैं कि कोई व्यक्ति प्रेम करेगा कि तो
ये पांचवी हाउस को देखी जाती है। यानी हम लोग क्या देखना है, फर्स्ट हाउस को देखनी है, पांचवी हाउस को देखनी है और सातवीं हाउस को देखनी है। अब एक और हाउस होता है चौथी हाउस। चौथा हाउस जो माता के घर का, सुख का घर कहा गया है, ये चौथा हाउस माता और सुख का घर तो है, साथ में कल छपट का भी घर है, धोखा का घर है। तो विवाह में, प्रेम में धोखा न खाएं या खाएंगे कि नहीं खाएंगे, इसके लिए चौथे हाउस को भी देखा जाना अनिवार्य है। तो हम लोग एक मैंने पहली हाउस, चौथी हाउस, पांचवी हाउस और सातवीं हाउस को देखते हैं कि शादी होगी, प्रेम को शादी तक परिणित होगा कि नहीं होगा, प्रेम धोखा तो नहीं हो जाएगा, ये सब चीजों को देखा जाता है। अब दो ग्रह को देखना भी प्रेम विवाह में जरूरी है। एक प्रेम का कारक शुक्र है, तो प्रेम के कारक शुक्र है, तो शुक्र के पोजीशन को भी देखना जरूरी है कि वो शुक्र किस स्थिति में बैठे हैं, शुक्र कहां बैठे हैं, शुक्र पीड़ित तो नहीं है, शुक्र पाप ग्रहों से ग्रसित तो नहीं है, शुक्र शत्रु के घर में तो नहीं बैठे हैं, ये देखना जरूरी है। इसके अलावा मन को देखना जरूरी होता है। मन क्या? मन तो सब कुछ है। मन ही तो उत्प्रेरित करता है प्यार करने के लिए, मन ही तो उत्प्रेरित करता है विवाद करने के लिए। मन को देखना, इतना मतलब चंद्रमा को देखना भी जरूरी है। तो हम लोग देखेंगे क्या क्या प्रेम विवाह के बारे में, फर्स्ट हाउस, चौथा हाउस, पांचवा हाउस, सातवां हाउस और दो ग्रह शुक्र और चंद्रमा। अब आइए पांचवें हाउस में जो अंक बैठा है, यहां जरूरी नहीं है कि ये पांच, जैसे हमने लिख दिया 1 2 3 4 5, ये पांचवें हाउस में 5 ही अंक हो, ये तुमने हाउस की काउंटिंग के लिए किया। अगर मान लीजिए यहां 4 है, चौथा हाउस है, ऐसे जानिए कर्क लग्न वाले जिसके लग्न में 4 अंक हो, वो भावनात्मक कुंडली होती है, भावनाओं से उत्प्रेरित होता है। ऐसे व्यक्ति यदि मोहब्बत प्रेम करें तो अटैच हो जाते हैं, टूटते नहीं है। लेकिन वही जो तुला राशि वाले होते हैं, यानी 7वां अंक जिसका होता है, वो भी प्रेम मोहब्बत करने वाले होते हैं अधिकांशतः, लेकिन उनका बहुत अटैचमेंट नहीं होता है, भौतिक सुख की तरफ वो भागते हैं। तो यहां देखना जरूरी है। खैर, अब हम लोग मुख्य बिंदु पर आते हैं कि यहां कोई भी अंक हो, 3 हो तो 3 होगा तो यहां पर 3 4 5 6 7, यहां 7 हो जाएगा, 4 होगा तो यहां 8 हो जाएगा। यहां जो अंक है उस अंक का स्वामी और 7वें हाउस के स्वामी को देखा जाएगा। अगर दोनों एक साथ बैठे हों, नोट करिए, 5वें हाउस के स्वामी और 7वें हाउस के स्वामी, स्वामी मतलब 5वें हाउस में जो अंक है उस राशि का मालिक स्वामी, और 7वें हाउस में जो अंक है उसके स्वामी, दोनों अगर एक साथ बैठे हों तो ऐसे कुंडली में प्रेम विवाह होता है, पहला। दूसरी, 5वें हाउस के स्वामी, मतलब ये समझिए 5वां हाउस यहां पर 5 है अगर अंक, तो क्या सूर्य और यहां हो गए शुक्र, और शुक्र और सूर्य कहीं भी एक साथ बैठ जाएं पूरी कुंडली में तो शादी प्रेम विवाह में परिणित होगी, पहला चीज। दूसरा याद कीजिए, 5वें हाउस के स्वामी अगर 7वें हाउस को देख रहे हो और 7वें हाउस के स्वामी 5वें हाउस को देख रहे हो, एक दूसरे का राशि परिवर्तन जिसको कहा जाता है, तब भी प्रेम विवाह होता है। 5वें हाउस के स्वामी 7वें हाउस में को देख रहे हो, 7वें हाउस के स्वामी 5वें हाउस को देख रहे हो, तो भी प्रेम विवाह होता है। तीसरा, 7वां हाउस का स्वामी कहीं भी बैठा हो कुंडली में, लेकिन उसकी दृष्टि 5वें हाउस पर पड़ रही हो और 5वें हाउस के स्वामी उसी घर में बैठा हो, तब भी प्रेम विवाह की संभावना
बन जाती है। चौथा, पांचवें हाउस के स्वामी कहीं से बैठकर सातवें हाउस पर अपना दृष्टि डालते हैं तो और सातवें हाउस के स्वामी उसी पांचवें हाउस में जाकर बैठ गए, मतलब समझिए पांचवें हाउस का स्वामी, मान लीजिए यहां बैठे सूर्य, यहां सूर्य बैठ गए, इनकी दृष्टि सातवें हाउस पर पड़ेगी और यहां सातवें हाउस के मालिक यहां शुक्रदेव बैठ गए, तब भी प्रेम विवाह की संभावनाएं बन जाती हैं। इसके अलावा शुक्रदेव अगर पांचवें हाउस में बैठ गए, पांचवें हाउस के स्वामी के साथ बैठ गए, तब भी प्रेम विवाह बनता है। लेकिन अब वहां यह देखा जाएगा कि इस पांचवें हाउस के स्वामी के कौन सी राशि के हैं। सपोज दैट पांचवें हाउस के स्वामी मंगल है, अगर 8 है या अंक है और शुक्रदेव उनके साथ बैठ गया मंगल के साथ, तो ऐसे व्यक्ति की इच्छा शक्ति प्रबल हो जाती है, मतलब वो बार बार पार्टनर बदलने के बारे में सोचने लगते हैं, छोटी छोटी बातों पर पार्टनर चेंज कर देते हैं। लेकिन अगर पांचवें हाउस में चंद्रमा हो और सातवें हाउस के साथ माने शुक्र के साथ बैठ गए, तो ऐसे व्यक्ति कंसंट्रेट हो जाते हैं। अब एक और चीज, अब हम लोग ये जाने, ये तो हो गया कि ये अगर रहेंगे जो हमने बताया तो प्रेम विवाह होगा। अब प्रेम विवाह विवाह में परिणत हो जाएगा या अपने प्रेम हो जाएगा। सॉरी, अभी तक जो मैंने बताया अगर ये सब है तो प्रेम करने वाला व्यक्ति होगा, या लड़की या लड़का, दोनों की। अब ये जो मैं बातें पहले बता दिया कि पांचवें हाउस और सातवें हाउस के स्वामी एक साथ बैठे हों, या आपस परस्पर दृष्टि हो, या दोनों कहीं पूरे हाउस में एक साथ बैठे हों, या दोनों जाकर के सातवें हाउस में बैठ गए, या सातवें हाउस में पांचवें हाउस की दृष्टि पड़ रही है, ये लग्न कुंडली से नहीं दिखता है तो इच्छा माने वो कहा जाएगा मन के कारक, यानी चंद्र कुंडली से भी देखा जाता है। अगर चंद्र कुंडली में भी अगर ये व्यवस्था है या नवमांश कुंडली में भी अगर कहीं ये व्यवस्था बनी हुई है, तो ऐसे व्यक्ति प्रेम करते हैं, प्रेम के लिए विवाह के लिए अग्रसरित होते हैं। अब देखना है, हमने 3 प्रश्न मैं बता रहा हूं कि ये कब विवाह में परिणित हो जाएगा। दूसरी बात, कब विवाह में परिणित हो जाएगा, तो ये जानिए, पांचवें हाउस और सातवें हाउस के स्वामी अगर सातवें हाउस में बैठ गए या नौवें हाउस में बैठ गए, या कर्म इच्छा शक्ति यानी 11वें हाउस में बैठ गए, या लग्न में जाकर बैठ गए, तो या दूसरे घर में भी देखा गया है कि बैठ गए तो विवाह होता है, यानी ऐसी प्रेम विवाह में परिणित हो जाते हैं। फिर याद कीजिए, पांचवें हाउस के स्वामी और सातवें हाउस के स्वामी अगर पांचवें में, सातवें में, नौवें में, 11वें में, लग्न में, पहले घर में, दूसरे घर में बैठ जाएं, तब भी विवाह होता है, बदल जाता है। अब पांचवें हाउस के स्वामी या ये सातवें हाउस के स्वामी अगर छठे घर में, 8वें घर में, या 12वें घर में, या चौथे घर में जाकर बैठे हैं, तो लोग विवाह प्रेम में धोखा खाते हैं। ये निश्चित है, धोखा खाते हैं प्रेम में। मैं क्यों कहा चौथे हाउस को, क्यों कहा, यह जहां सुख का घर है वहीं ये कल छपट धोखा का भी घर है। तो ऐसे लोग विवाह में धोखा, प्रेम में धोखा खाते हैं। कौन? जब सातवें घर का स्वामी छठे घर में, 8वें घर में, 12वें घर में, या चौथे घर में सातवें घर का स्वामी और 5वें घर का स्वामी बैठ जाएं, दोनों साथ में बैठ जाएं, तो प्रेम तो कराएंगे लेकिन धोखा खा जाएंगे आप। ये देखना जरूरी है। इसके अलावा
एक चीज और ध्यान देना है कि प्रेम पर अंतरजातीय विवाह कब होगी, तो इसके लिए जानिए, जब भी 7वें हाउस के स्वामी राहु, केतु, सूर्य, मंगल के साथ हों, तो ऐसे लोगों की शादी अंतरजातीय विवाह होती है। यानी प्रेम जो होगा वो अंतरजातीय विवाह में हो जाता है और वो विवाह परिणित होता है, बशर्ते उनके चौथे हाउस जो धोखा का घर का हाउस है उस पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि न हो, तो अंतरजातीय शादी होती है। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये सारी बातों के बावजूद मैंने जो भी बताया, अगर किसी भी पाप ग्रह का दृष्टि चौथे हाउस पर पड़ जाएगा, पाप ग्रह कौन कौन, राहु, केतु, शनि, सूर्य, क्षीण चंद्रमा और जो पाप युक्त बुध, तो किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि चौथे हाउस पर पड़ रही है, तो ऐसे व्यक्ति प्रेम में धोखा खाते हैं। ऐसे व्यक्ति प्रेम में धोखा खाते हैं। याद कीजिए, मैं बता रहा हूं कि प्रेम में कब धोखा खा जाएंगे, तो चौथे हाउस को हमने कहा कि धोखा का घर है और इस धोखे के घर पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए या 7वें हाउस का स्वामी किसी शत्रु घर में बैठ जाए, शत्रु घर में बैठ जाए, उसकी पावर कम हो, पावर भी कम हो, तो भी शादी में, इस प्रेम में लोग धोखा खाते हैं। तो इस प्रकार से मैंने जो आप लोगों को बताया कि प्रेम विवाह प्रेम कब शादी में परिणित होगा और कब आप धोखा खाएंगे, कब जो है धोखा नहीं होगा, अंतरजातीय शादी कब होगी, ये जो मैं बताया, मुझे लगता है कि इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं उन बच्चे या बच्चियों को बता दूं कि जो लड़कियों के बारे में, कि यदि वो प्रेम विवाह कर रहे हैं और हृदय से कर रहे हैं, यद्यपि माता पिता के विचारों के विरुद्ध कोई भी काम करना पाप युक्त है, पाप युक्त है, तो माता पिता के विचार के विरुद्ध न जाएं, लेकिन अगर वो प्रेम से शादी को परिणित करना चाहते हैं तो गौरी की पूजा सबसे इंपॉर्टेंट पूजा मानी गई है और बच्चों के लिए गणेश पूजा सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो मैं जाते जाते यह जरूर कहूँगा कि अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक जरूर करेंगे, कमेंट लिखेंगे, नहीं समझ में आई हो तो फिर वीडियो को देखें और जो समझ में नहीं आ रही है वो हमसे आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। नमस्कार।